गुड मॉर्निंग। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 हिंदी मीडियम वालों के लिए करवाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट की बात करती हूँ ताकि आपको पूरा एक्सरसाइज आराम से समझ में आए। मैं प्रीवियस क्लास में भी बता चुकी हूँ परिमेय अपरिमेय। एक बार मैं और बता दे रही हूँ परिमेय क्या होता है। परिमेय संख्या तो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाए क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ओके। और परिमेय संख्या का HCF सदैव 1 होता है। दूसरा पॉइंट, ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, 2019 में यहाँ से पूछा भी था। तीसरा चीज, परिमेय संख्या को अगर आप ऐड करोगे, दो परिमेय संख्या को जोड़ोगे, घटाओगे, गुना करोगे या व्युत्क्रम करोगे, यानी उल्टा करोगे, तो वह सदैव परिमेय ही होगा, सदैव परिमेय होगा। ओके ओके, कुछ भी करो परिमेय के साथ परिमेय ही होगा। परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, शांत परिमेय, शांत परिमेय। जो व्युत्क्रम वाले केस में एक एक्सेप्शनल होता है, जीरो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, उसका व्युत्क्रम डेट मीन्स 1/0 अपरिमेय, क्योंकि यह अपरिभाषित होता है तो यह अपरिमेय नहीं होगा। ठीक, परिमेय नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है सिर्फ जीरो के केस में, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी संख्या से हम जीरो में डिवाइड कर सकते हैं, बट किसी भी संख्या में जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके। शांत परिमेय क्या होता है, जैसे देखो 1/2 है 0.5, अब यह आ जाएगा 1/3, या फिर लिख लो 1.333 सो ऑन, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये हो गया अशांत परिमेय। अब मैं अपरिमेय की बात करती हूँ। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय क्या होता है, अंडर रूट बटा अभाज्य संख्या। ओके, आज वही हमको अपरिमेय ज्यादा पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखती हूँ क्या कहता है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये संख्या है तो वो पी वाई क्यू के रूप में होगा, जहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि परिमेय संख्या का डिफिनीशन यही कहता है ना। और एक चीज तो आप सभी को मैं बताई हूँ कि HCF ऑफ परिमेय संख्या, तो पी क्यू का HCF क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो P बराबर √5Q। ओके, अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर P² इज इक्वल टू 5 इंटू Q²। तो सिंस क्या है, मतलब 5, अब देखो जैसे हम लिख सकते हैं 10 बराबर 5 गुने 2, डेट मीन्स 5 डिवाइड कर रहा है 10 को, 2 डिवाइड कर रहा है 10 को। P² 5 से विभाजित है, देयरफॉर P 5 से विभाजित होगा। आप बोलोगे कोई जरूरी है, एकदम जरूरी। जैसे देखो 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर ही है ना भैया, तो 5 से डिवाइड होगा तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। इस बात को आप गांठ बांध के रख लो। एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, मानो, फिर लिखेंगे माना कि
P बराबर 5R। फिर से इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ऐसा क्यों करें आगे समझ में आएगा, इसको इक्वेशन सेकंड कर लो। P² बराबर 25R²। समीकरण एक का वैल्यू इसमें दो, क्योंकि हमको क्यू लाना है ना, तो क्यू लाना है तो हम कैसे लाएंगे, तो P² वाला ही ले लेंगे टर्म, 5 के गुणज में है ना जी, तो R कुछ भी हो सकता है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो 1 हो सकता है ना, R का वैल्यू 1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण एक से P² का मान रखने पर, इसका मान रख देंगे P² का, तो P² क्या है, 5Q² के बराबर है 25R²। तो इससे क्या हो जाएगा कि Q² बराबर 5R²। सिंस फिर से वही काम, Q² 5 से विभाजित है, देयरफॉर Q 5 से विभाजित होगा। तो सिंस PQ दोनों 5 से विभाजित है, तो HCF क्या होगा, विभाजित का मतलब कॉमन फैक्टर, HCF क्या होता है, आइए कॉमन फैक्टर, तो 5 जो कि 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि परिमेय का HCF क्या होता है, 1 होता है परिमेय का, ये आ रहा है 5 के बराबर, तो ये तो गलत बात है भैया, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी अवधारणा, बिल्कुल इसको लिखना, स्किप मत करना, अवधारणा के विपरीत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, मैं एक चीज और बोलूंगी, इसको एक बार रिपीट करके देख लेना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एकदम श्योर एंड शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बोर्ड में। अब क्वेश्चन सेकंड की बात मैं करती हूँ। सेकंड कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 यानी 3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक लगेगा कि भैया √5 से इतना बड़ा गया, 3 + √5 और बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल छोटा जाएगा। माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय लेंगे तब ना कॉन्ट्राडिक्शन आएगा। तो 3 + 2√5 अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q ≠ 0। अब हम इसको क्या करेंगे, एक साथ √5 को अलग रखने का प्रयास करेंगे, या फिर फैक्टर वाला एक साथ करेंगे, परिमेय एक साथ करेंगे। क्या बताए, P/Q परिमेय है, तो यहाँ से 2√5 बराबर P/Q -3, √5 बराबर P/Q -3/2। मैं आपको पहले ही बता दी हूँ, किसी परिमेय में ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आपको परिमेय ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, तथा √5 क्या है, अपरिमेय, अभी सिद्ध किए हैं, अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण एक यहाँ इसको हम दे देंगे। अतः समीकरण एक से, क्योंकि एक अपरिमेय और एक परिमेय कैसे इक्वल होगा भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो √5 नॉट इक्वल्स टू P/Q -3/2। अतः हमारी अवधारणा गलत है,
गलत मान ही लिए तो आगे परिणाम तो गलत आएगा ना। अतः 3+√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं क्वेश्चन 3 पे आती हूँ। कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। फर्स्ट पहला लेती हूँ 3 का। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा? 1/√2 को हम p/q के रूप में लिखेंगे, परिमेय है, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0। व्युत्क्रम करने पर, क्योंकि अभी मैं बताई हूँ कि परिमेय का व्युत्क्रम भी परिमेय होता है। कब? सिर्फ 0 नहीं परिमेय होना चाहिए तब। तो व्युत्क्रम करने पर √2 बराबर q/p, एक कंडीशन यहाँ जरूर लिख लेना, p नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो कहानी ही खत्म हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। फिर लिखो सिंस q/p एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, समीकरण 1 से 2 कैसे अपरिमेय और परिमेय इक्वल होगा? इम्पॉसिबल सा बात है। नॉट इक्वल्स टू p/q, q/p। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब मैं सेकंड की बात करती हूँ। सेकंड है 7√5। लिखेंगे माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो क्या हो जाएगा? 7√5 इज इक्वल्स टू p/q, q नॉट इक्वल्स टू 0। तो √5 बराबर क्या होगा? हम इसको p/7q लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो परिमेय ही होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लिखेंगे चूंकि p/7q एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो समीकरण 1 से क्या होगा भैया? 5√5 नॉट इक्वल्स टू p/7q यहाँ पे लिख देंगे। अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। थर्ड है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 6+√5। माना कि 6+√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम मान लिए। सॉरी, परिमेय संख्या है, मान लिए। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर 6+√5 इज इक्वल्स टू p/q, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0। हम इसको इधर रख लेंगे और p/q -6 आ जाएगा। एक चीज हम लोग को पता ही है कि बताई हूँ कि सब्सट्रैक्ट करूंगी तो भी परिमेय ही होगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, लिख लेंगे
कि चूंकि p/q-6 एक परिमेय संख्या है तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है तो समीकरण 1 से √5 नॉट इक्वल्स टू p/q-6, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अवधारणा गलत है, अतः 6 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट का लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं।